उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं ना कहीं लगातार कटघरे में खड़ी हमें देखने को मिलती है। कारण ये है कि अगर हम बात करें वर्तमान सरकार की, तो वर्तमान सरकार महिलाओं पे बड़े बड़े अभियान चला रही है। ये बात कर रही है कि महिला शक्ति आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। यहाँ तक कि थानों की अगर बात की जाए तो थानों में महिला डेस्क बनाए गए हैं ताकि उनकी तत्काल समस्या को सुना जाए, उसका निवारण किया जाए। लेकिन अगर हम बात करें प्रत्येक थाने की या अगर हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस पर लगातार सवालिया निशान जो है वो खड़े होते हैं और लगातार पुलिस जो है सवालों के कटघरे में देखी जाती है। तो ये जानकारी हम दे रहे हैं आपको फिरोजाबाद के जसराना ब्लॉक की थाना खैरगढ़ की, जहां पर हम यहां खड़े हुए हैं और एक मामला यहां पर देखने को मिला है। एक किशोरी है जो उसके साथ हुई कुछ दिन पूर्व अवैधता, 2 दिन पूर्व अवैधता की शिकायत लेके वो थाने पहुंची और थाने में कहीं ना कहीं ऐसा किशोरी का आरोप है कि उसको लौटा दिया, उसको भगा दिया। तो उससे ही किशोरी से हम पूछेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या था, किस संबंध में वो अपनी शिकायत को लेकर आई थी, उसके साथ क्या हुआ था, किस तरह की अवैधता हुई थी। तो शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका और आप कहाँ पर आई हैं, क्यों आई थी? हमारा नाम वैशाली है। ये थाना हमारा खैरगढ़ पड़ता है। 2 दिन पहले हम और हमारी दादी खेत पे थे, तभी कुछ बहुत सारे गुंडे आए बंदूकों के साथ, वो और हमारे खेत पे जबरदस्ती ट्रैक्टर लाके जोतने लगे। हम लोगों ने उनका विरोध किया तो वो लोग बोले ये जमीन तो हमारी है। हमने कहा आप लोगों की कैसे हो सकती है, हम तो कई सालों से हमें शुरू से ही देखा है, हमारा ही खेत होता है यहाँ पे। तो बोले इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कब से हो, लेकिन अब ये हमारी है। तो हमने जब उनसे कहा नहीं हम नहीं करेंगे, तो उन्होंने हमें धक्का दिया। मेरी दादी उनको भी धक्का दिया, वो गिर गई, बुजुर्ग हैं वो। और उन्होंने ऐसा किया, सरकार बड़ी बड़ी बातें तो कर लेती है कि महिलाएं सुरक्षित हैं हमारे देश में, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। हम थाने आए हुए हैं, अभी हमने एप्लीकेशन दी, हमारे यहाँ नहीं लिया। हम लोग जा रहे हैं कप्तान साहब के यहाँ, अब देखते हैं वहाँ वो लोग क्या कार्रवाई करते हैं। अगर सरकार बोलती है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, अब ये देखना है कि बाकी हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं या सिर्फ ये बोलने के लिए ही होता है। अब हमें ये देखना है कि हमें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल। आपका गांव कहाँ पर है, खेत कहाँ था, कितने सालों से वो खेत आपके पास था? हमारा गांव सांखनी है। जब से हम बड़े हुए हैं, जब से ही देख रहे हैं। वो पहले किसी और का था, लेकिन हम लोग ही उसको करते थे पैसे देके। फिर हमने धीमे धीमे बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा करके वो खुद खरीद लिया। लेकिन उन लोगों को ये बात पता चली, पता नहीं कौन है, कहाँ से आ गए। हमने जानते हैं आप उन लोगों को? नहीं, हम नहीं जानते, वो तो गुंडे ही हैं, उनको कौन जानेगा। आप जिस समय वो लोग आए थे आप खेत पर? हाँ हम थे, हमने वीडियो भी बनाई है उन लोगों की, उनके पास पूरी गने क्या थी। कह रहे थे वो लोग? वो लोग कह रहे थे अब तुम्हारा जो भी हो पैसे ले लो, हटो यहाँ से। मतलब खेत के पैसे दे रहे थे वो, ये नहीं कह रहे थे कि जमीन दे देंगे तुम्हें। और धक्का दिया, हमने कहा नहीं हमारी जमीन है, हमने इसमें NPK लगाई है 5,000 की, और हमने आलू का बीज लिया है 1500 रुपए का है, इतना महंगा है। तो बोले नहीं हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो इसे ट्रैक्टर चला के जुतवाएंगे और ये खेत हमारा है। हम कितने लोग थे? होंगे 60-70 के करीब समथिंग, इससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। मतलब ट्रैक्टर में कैसे आए? ट्रैक्टर में भी आए थे, 4 व्हीलर्स थी, बाइक थी, बुलेट थी, ये थे वो लोग। और पूरी मतलब फुल प्रूफ वो अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए ही आए थे। तो उस समय खेत पे कौन कौन था? मैं और मेरी दादी थे, हम 2 ही लोग थे। तो आप लोगों के साथ अभद्रता क्या की? मतलब मैं पहली बात तो हमसे कह रहे जाओ, हम नहीं गए, तो एक आध थप्पड़ वगैरह भी मार दिया और धक्का दिया, जिससे कि मैं मुझे में भी दिया, मेरी दादी में दिया, वो गिर गई, वो नहीं संभल पाई। मैं तो खैर नहीं गिरी, उन्होंने धक्का तो मारा था। यही अभद्रता की, और गाली गलौज करने लगे। उन लोगों के साथ कोई पुलिस भी थी क्या? पुलिस थी, लेकिन वो लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे, फुल सपोर्ट उन्हीं लोगों का था। SHO की टीम थी। हमने उन लोगों से बोला तो वो लोग बोले इनकी जमीन है, ये कब्जा करेंगे। हमने उन्हें कागज दिखाए, ये हमारा खेत है, ये कागज है, आप देखिए। तो बोले इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बैनामा लाओ। हमने कि बैनामा तो भी नहीं है, वो तो तहसील में। तो बोले कि वही लाओ तभी मानेंगे। उन्होंने हमारी कोई भी सपोर्ट नहीं किया। जब हम थाने आए तब भी उन्होंने हमारी एप्लीकेशन नहीं ली। ये हमारी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, और हम कप्तान साहब के पास जा रहे हैं। क्या मानते हैं यहाँ? ये एप्लीकेशन ली नहीं गई, क्या कह दिया यहाँ? इन्होंने कह दिया कि आप लोग वहीं जाओ, वो दूसरी पार्टी, हम नहीं कुछ कर सकते इसमें, आपको जहाँ जाना है वहाँ आप जा सकते हो। यानी आपको लौटा दिया? हाँ लौटा दिया। आपकी एप्लीकेशन भी नहीं देखी? नहीं ली, कुछ नहीं देखा, बस ऐसे करके और कह दिया जाओ। हमने कहा इस पे लिख सकते हैं आप, तो लिखा भी नहीं। क्या मानते हैं जब वो लोग आए थे कि थाने की पुलिस भी उनके साथ में थी? लोगों की जरूर थी, उन लोगों के साथ थी, उनका फुल सपोर्ट था। उनका सपोर्ट नहीं होता तो वो लोग हमें धक्का देते, गाली देते, हमें बंदूक दिखा के डरा रहे थे। उनकी इतनी हिम्मत थी, फोर्स के सामने कोई किसी को डरा सकता है? कौन सा थाना पड़ता है? यही पड़ता है थाना खैरगढ़ पुलिस थी SHO की टीम थी। अब ये नहीं पता कौन से थाना खैरगढ़ की होगी। तो यानी पुलिस के सामने ये घटना, ये हरकत हुई है? हाँ, ये पुलिस के सामने थी, पुलिस में मौजूद थी, और पुलिस थी तो गुंडों की क्या जरूरत थी? गुंडे भी उन लोगों के साथ थे।
क्या मानती हैं मैडम आप, फिरोजाबाद की पुलिस की या उत्तर प्रदेश पुलिस की बात की जाए, ये कहती है सेवा में तत्पर है, सुरक्षा की बात करती है। हाँ, सेवा में तत्पर है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन लोगों के लिए जो गुंडे हैं, जिनका सपोर्ट है, जो पैसे वाले हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए, जो गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, उनके खिलाफ, उनके साथ तो कोई भी सिंगल पर्सन भी खड़ा नहीं होता। तो ये पुलिस तो बहुत दूर की बात है, ये सिर्फ बातों के लिए है और कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। तो क्या मानती हैं अब आपको, इधर देखिए, क्या मानती हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा कि नहीं हम मिलेगा? कप्तान साहब के साथ पास जाते हैं, अब देखते हैं वाकई महिलाएं सुरक्षित है हमारे देश में, तो हमें जरूर न्याय जरूर मिलेगा। और ये सिर्फ कहने के लिए, सुनाने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अभी आप अभी थाने के बाहर ही खड़ी हैं क्या? थाने के बाहर ही हैं, हम अभी आए 10-15 मिनट अंदर, बाहर निकल के अभी जब तक आप लोग आ गए हो। थाना अध्यक्ष ने बिल्कुल देखा कुछ भी नहीं, उन्होंने कह दिया आप वहीं जाओ, कप्तान साहब के पास करेंगे, वही करेंगे जो भी करना है। क्या मानते हैं ऐसे और भी मामले होते होंगे तो लोगों को इंसाफ या महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता? बेचारी महिलाएं बुजुर्ग होती हैं, डर जाती हैं, धमक जाती हैं, उन्हें डर लगता है कहीं हमारे परिवार के साथ कुछ हो ना जाए गलत, इसलिए वो घर पे बैठ जाती हैं। वो तो हमें कप्तान साहब के पास जा रहे हैं, वो कुछ करेंगे तो करेंगे, नहीं हम क्या करेंगे, हम भी बेचारे घर पे बैठ जाएंगे, हमारी जमीन झड़प ली जाएगी, गुंडे राज करेंगे। तो ये आपने देखा उत्तर प्रदेश की पुलिस, बिल्कुल आप यहीं खड़े रहें, उत्तर प्रदेश की पुलिस ये वादे करती है, ये दावे करती है कि हम सेवा में तत्पर हैं और भारतीय जनता पार्टी अभियान चलाती महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यहाँ तक कि थानों में डेस्क बनाए गए हैं, महिलाओं की सुनवाई हो। लेकिन आज ये किशोरी जो है यहाँ पर आई हुई है, थाने के बाहर खड़ी है, लेकिन इसकी शिकायत को अभी तक नहीं लिया गया। ये लगातार बात कर रही है कि इसके साथ अभद्रता हुई है, इसकी बूढ़ी अम्मा हैं उनके साथ अभद्रता हुई है, लेकिन अभी तक इंसाफ की अगर बात, मामला ये पूरा कोर्ट में भी था क्या? अभी नहीं गया, ये लोग कह रहे हैं कोर्ट में जाइए, कोर्ट में डालिए, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारी तो जमीन है, हमें ऐसा कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि हम हमेशा जोतते हैं। अब ये 2-4 दिन पहले आए हैं, बंदूक से डराया है, धमकाया है, अब हम देखते हैं क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ तो इससे पहले भी कभी आए थे ये लोग? हाँ, एक बार आए थे, खेत जुतवाने आए थे, फिर लेकिन तब गुंडे वगैरह आए थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं आए थे। फिर हमने अपना जोत दिया, आलू वो दिए, उसके बाद ये फिर तो बहुत सारे आ गए। कुछ पता है ये लोग कौन है, कहाँ से आते? ये तो नहीं पता है, आगरा तक की गाड़ी थी, उस पे आगरा तक का नंबर था। गाड़ी मतलब कितनी गाड़ियाँ थी लगभग? गाड़ियाँ होंगी 15-16 गाड़ियाँ थी, और बाइक थी। हाँ, बाइक थी वो अलग थी, बुलेट्स थी वो अलग थी। गाड़ियाँ कैसी थी, क्या कोई झंडा या कुछ? हाँ, बीजेपी का झंडा था, बीजेपी अध्यक्ष लिखा हुआ था गाड़ी पे, एक पे, और वीडियो भी हमारे पास, वीडियो भी बनाई है हमने। अच्छा, आपने गाड़ियों की वीडियो? हाँ, बनाई है, फोन में भी है वो। क्या कह रहे थे वो लोग उस समय? उस समय गालियाँ दे रहे थे, ये कह रहे थे बंद करो, नहीं जाओगे तुम लोग यहाँ से। मैंने कहा आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो कह रहे बताएं तुझे, अभी तो ऐसी मान जाएगी, तेरे मुंह में तभी तू मानेगी, ऐसे करके तो मतलब यानी आपको दे रहे थे। थप्पड़ भी मारा उन्होंने? हाँ, मारा था, लेकिन मैं तो बच गई, दादी को धक्का दिया, वो गिर गई। तो ये आपने सुना फिरोजाबाद की पुलिस का रवैया। लगातार पुलिस ये बात करती है, और आज का ही मामला नहीं है, ऐसे तमाम मामले हैं फिरोजाबाद की पुलिस के, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस के, जहां पर पुलिस अपना तानाशाही रवैया अपनाती है। लगातार फरियादी थानों में पहुंचते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता है। उनकी तहरीरों पर कह सकते हैं तहरीरें नहीं ली जाती हैं, कार्रवाई नहीं की जाती, तो सवाल कहीं ना कहीं पुलिस पर खड़ा होता है। अब देखना ये है कि सरकार सोई हुई इस पर कुछ काम करेगी या नहीं, या फिर इसी तरह ऐसी आज ये किशोरी है, कल और महिलाएं होंगी, तो इसी तरह ये सिर्फ नाम के लिए ही देखने को मिलेगा, हमें इंसाफ मिलेगा, कार्रवाइयाँ होंगी या नहीं। तो इसी तरह की अपडेट देखने के लिए देखते रहें RK TV सहयोग विपिन।